हेलो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार और आज मैं खड़ा हूँ क्रास्नोयार्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर और मैं आपको कैंपस टूर विजिट कराता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का कैंपस कितना बड़ा है और इस यूनिवर्सिटी के कैंपस जो मेन कैंपस है एकेडमिक बिल्डिंग, यहाँ से हॉस्टल कितनी दूरी पर है। तो आइए हमारे साथ यूनिवर्सिटी का टूर करते हैं और हम आपको इसमें बताएंगे कि जो रशिया की मोस्टली यूनिवर्सिटी हैं उनके कैंपस एनाटॉमी डिपार्टमेंट, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट अलग अलग बिल्डिंग में बने होते हैं। इंटरनेशनल डीन ऑफिस है वो अलग बिल्डिंग में बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एकेडमिक बिल्डिंग, इंटरनेशनल डीन ऑफिस और सारे डिपार्टमेंट एक ही एकेडमिक बिल्डिंग में बने हुए हैं। तो इससे एक आसानी ये होती है कि स्टूडेंट को आने जाने की जो दिक्कत होती है वो समस्या यहाँ पे खत्म हो जाती है। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट टैक्सी में सफ़र करता है, 6 साल तक बच्चे को आना जाना होता है, स्नोफॉल भी होता है, तो स्नोफॉल में एक कैंपस से दूसरे कैंपस में स्टूडेंट को जाने में थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेल कनेक्टेड है। जैसे कि सामने आप मेरे देख सकते हैं कि हॉस्टल बना हुआ है। हॉस्टल और एकेडमिक ब्लॉक की अगर दूरी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी पे यहाँ का हॉस्टल होगा। आप देखिए सामने हॉस्टल बना हुआ है और यहाँ की दूरी आप देखिए, जैसे कि ये मेन कैंपस बना हुआ है और यहाँ से सामने ही हॉस्टल बना हुआ है। और इधर आपको दिखाते हैं कि ये सामने जो बना हुआ है ये स्टेडियम बना हुआ है। स्टेडियम की अगर बात करें तो जो बच्चे खेल कूद में रुचि लेते हैं, टेनिस है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, ये सभी यहाँ पर मिल जाते हैं। सामने स्टेडियम को आप दिखाइए कि किस तरह से यहाँ का स्टेडियम है। बहुत ही अच्छा यहाँ का स्टेडियम बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेडियम प्राइवेट स्टेडियम है। आप इसके बोर्ड को देखिए, बोर्ड में लिखा हुआ है ये स्टेडियम क्रास्नोयार्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ही स्टेडियम है। सामने बोर्ड को आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है यहाँ का गवर्नमेंट स्टेडियम है और यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने ही बना हुआ है। देखिए सामने यूनिवर्सिटी है। तो आगे हम चलते हैं हॉस्टल की तरफ। तो हम ये देखेंगे, हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग ये देख सकें कि वाकई में हॉस्टल पास में है कि दूर में है। अगर हमारे इंडियन बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं तो उनको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी हॉस्टल से एकेडमिक बिल्डिंग आने में। तो अभी मेरे साथ आप लाइव चल के देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपके 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट, क्योंकि सामने ही हॉस्टल नंबर 1 दिखाई पड़ रहा है जो कि डॉर्मेट्री है यहाँ का, और ये एकेडमिक बिल्डिंग है। दोनों की डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर से ज्यादा नहीं है। ये तो मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूं, अंदर से सबवे द्वारा बेल अंडरग्राउंड कनेक्टेड है। आप नीचे एकेडमिक बिल्डिंग से डायरेक्ट हॉस्टल में पहुंच सकते हैं और नीचे अंडरग्राउंड सबवे द्वारा आप हॉस्पिटल में भी पहुंच सकते हैं। ये हॉस्टल नंबर 1 है, सामने हॉस्टल नंबर 2 है। 2 हॉस्टल यहाँ पे बने हुए हैं। हालांकि इंडियन स्टूडेंट को जो हॉस्टल अलॉट होता है वो मोस्टली 1 नंबर हॉस्टल ही अलॉट होता है, और जो रशियन स्टूडेंट हैं उनको 2 नंबर हॉस्टल अलॉट होता है। और बाकी जो अदर स्टूडेंट आते हैं, और हॉस्टल में भी यहाँ पे 2 सीटर हॉस्टल है, 3 सीटर हॉस्टल भी है। हॉस्टल में बाकायदा मैस सुविधा दी गई है। उसके अलावा हॉस्टल में किचन की फैसिलिटी दी है। जो बच्चा खाना बनाना चाहे हॉस्टल में खाना बना सकता है, और और छात्रों को बढ़िया साफ सुथरे बाथरूम की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। उसके अलावा यहाँ पर वार्डन सिक्योरिटी के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। किसी भी तरह की सिक्योरिटी संबंधी दिक्कत नहीं है। रात को 10 बजे के बाद कोई भी अननोन पर्सन हॉस्टल में एंट्री नहीं कर सकता है। हॉस्टल में एंट्री के लिए सभी को यहाँ का डिजिटल कार्ड मिलता है, वो कार्ड जरूर रिक्वायर होता है। अब आप देख सकते हैं ये हॉस्टल बना हुआ है, सामने आप हॉस्टल को देख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। हम आपको इस वीडियो में दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है, केवल मैं आउटर आपको केवल दिखाना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी से हॉस्टल की दूरी कितनी है और यूनिवर्सिटी कैंपस की मेन एकेडमिक बिल्डिंग से हॉस्पिटल की दूरी कितनी है। उसके अलावा कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। ऐसा कैंपस पूरे रशिया में नहीं होगा कि आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल सकें। तो प्रेजेंट टाइम हम आ गए हैं, ये है लेबोरेटरी। अब हम ये मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं। ये हॉस्पिटल एरिया है। हॉस्टल के जस्ट सामने ही आपका हॉस्पिटल एरिया है। ये इधर लेबोरेटरी बनी हुई है जहाँ पे पेशेंट की जांच वगैरह होती हैं। उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर रिसर्च वर्क भी यहाँ पर होते हैं। क्रास्नोयार्स स्टेट के जो भी रिसर्च वर्क हैं यहाँ पे साइंटिफिक, वो यहीं पर होते हैं।
और बगल में ये पूरी बिल्डिंग साइंटिफिक रिसर्च सेंटर एंड लेबोरेटरी एरिया है। और हम इस समय आ गए हैं हॉस्पिटल एरिया में। सामने क्लिनिक बना हुआ है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये फैमिली क्लिनिक बना हुआ है सामने, जहां पर ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी है। यहाँ पर जो यहाँ के लोकल पेशेंट हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपना चेकअप वगैरह कराते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं। ये है लेबोरेटरी, आप इसको देख सकते हैं, ये लेबोरेटरी बिल्डिंग बनी हुई है। और सामने जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है ये मार्फोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। फर्स्ट ईयर की जो एनाटॉमी की क्लासेज होती हैं एंड बायोकेमिस्ट्री की क्लासेज होती हैं और उनकी जो लैब है वो यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद में आगे हम सामने आप देखिए, जो इस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात है, वर्चुअल क्लिनिक। वर्चुअल क्लिनिक क्या होता है? जैसे कि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, रशिया में भी बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पढ़ाई होती है। वर्चुअल क्लिनिक में रोबोटिक सेंटर बना हुआ है। जैसे कि आजकल क्या होता है, बच्चे जो थ्योरी पढ़ाई करते हैं उनको समझने के लिए प्रैक्टिकल वर्क की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रैक्टिकल किसी रियल ह्यूमन बॉडी पे नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ पे रोबोटिक्स बॉडी सेंटर है, जहाँ पे रोबोटिक्स बॉडी पे छात्रों की पढ़ाई होती है। उसके अलावा रोबोटिक सर्जरी भी यहाँ होती है। रशिया का सबसे बड़ा क्रास्नोयार्स्क रीजन, साइबेरिया रीजन का रोबोटिक्स सेंटर यहाँ पर बना हुआ है। ये पूरी रोबोटिक्स बिल्डिंग है जहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी से पढ़ाई होती है। उसके बाद आगे आते हैं, ये भी वर्चुअल क्लिनिक ही बना हुआ है, जहाँ पर ई मेडिसिन और जो टेली मेडिसिन, आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके द्वारा बीमारियों का निदान किया जाता है। उसके अलावा रोबोटिक सर्जरी, जो कि अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। रोबोटिक सर्जरी एक मॉडर्न टेक्निक है जिसके द्वारा बड़ी बड़ी सर्जरी रोबोट के माध्यम से की जाती हैं, जिसमें कि इन्फेक्शन वगैरह का डर किसी को नहीं होता है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर कभी किसी मरीज को हाथ नहीं लगाते हैं, कभी किसी को टच नहीं करते हैं। जो सर्जरी होती है वो रोबोटिक्स द्वारा होती है। साथ ही यहाँ पर भी एक कैंटीन बनी हुई है। ये भी देखिए क्लिनिक बना हुआ है, ये हॉस्पिटल एरिया है। यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्पिटल बना हुआ है। हालांकि इसके हॉस्पिटल तो कई सारे हैं इस शहर में, करीब 25 से ज्यादा हॉस्पिटल इस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं। 7000 से ज्यादा बेड का एक्सेस जहाँ पर आपको मिलता है। इधर ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये एकेडमिक स्टाफ के लिए हॉस्टल बना हुआ है। जो यहाँ का स्टाफ है वो यहाँ पर रहता है। उसके अलावा यहाँ पर एक कैफेटेरिया बना हुआ है, जहाँ पे आकर के छात्र जब क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी खा पी सकते हैं। छोटा सा शॉप है, एक स्टोर बना हुआ है, जहाँ पर डेली नीड्स का सामान आपको मिल जाता है। तो क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये एक खूबी है कि एक कैंपस के अंदर ही आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको क्लिनिक के लिए कहीं अदर नहीं जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल के लिए कहीं अदर नहीं जाना पड़ेगा, रोबोटिक सर्जरी के डिपार्टमेंट के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको वेल कनेक्टेड है। और नीचे जो एरिया है पूरा सब वे अंडरग्राउंड वेल कनेक्टेड है, जिसमें कि स्नोफॉल होती है या ज्यादा आइस या कोल्ड वेदर होता है तो आपको आने जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। अब हम यहाँ से, और साथ ही यूनिवर्सिटी से एक ये सबवे बना हुआ है, जिससे कि आप इस साइड से स्टूडेंट उस साइड अगर ट्रांसपोर्ट के लिए जाना है तो आप इसके पुल द्वारा जा सकते हैं, इस साइड से उस साइड भी जा सकते हैं। और सामने चर्च बना हुआ है। ये जो एरिया है ये क्रिश्चियन एरिया है। क्रास्नोयार्स्क के जो स्टेट है, यहाँ पर 98% कैथोलिक क्रिश्चियन आबादी रहती है। और क्रास्नोयार्स्क जो सिटी है वो अपने आप में काफी बड़ी सिटी है। एल्युमिनियम का यहाँ पर काफी बड़ा भंडार है। क्रास्नोयार्स्क एक मॉडर्न सिटी है। ये कई एकड़ में फैली हुई सिटी है। यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, स्टूडेंट को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी के गेट पर ही बसेज वगैरह आपको मिल जाती हैं, तो यहाँ से आप शहर में कहीं भी आ जा सकते हैं। अब ये जो बिल्डिंग सामने आप देख रहे हैं, ये है मार्फोलॉजी डिपार्टमेंट। यहाँ पर स्टूडेंट को जो रिसर्च वगैरह की जो साइंटिफिक ट्रेनिंग वगैरह होती है वो यहाँ पर होती है। और मार्फोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी म्यूजियम और जो बायोकेमिस्ट्री
फिजियोलॉजी की लैब भी बनी हुई है। ज्यादातर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की क्लासेस मॉर्फोलॉजी बिल्डिंग में ही लगेंगी। तो अब हम कैंपस टूर करते करते बाहर आ गए हैं। आपको मैंने पूरा कैंपस घुमाया है। करीब करीब 15 से 20 मिनट में मैंने केवल वॉकिंग करके पूरे कैंपस को कवर किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट को यहाँ पे इजी टू डू है। किसी भी तरह की स्टूडेंट को यहाँ पे परेशानी नहीं होनी है। मैंने आपको पूरा कैंपस एक व्यू में घुमा दिया है। और कृष्णराज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो 1942 में ये स्थापित हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर केवल मेडिकल की पढ़ाई होती थी। 1958 में यहाँ पे डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट बना। उसके बाद में 1976 में यहाँ पे नर्सिंग डिपार्टमेंट और फार्मेसी डिपार्टमेंट खुला। तो ये यूनिवर्सिटी में यहाँ के साइबेरिया रीजन में, कृष्णराज रीजन के जो मेजर ऑपरेशन होते हैं, लाइक किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है या फिर हार्ट सर्जरी है, वो सभी यहीं पर ही होते हैं आकर के। ये चर्च है, आप देख सकते हैं सामने से, कैंपस के अंदर ही चर्च बना हुआ है। जो स्टूडेंट इंडिया से यहाँ पर पढ़ाई करने आना चाहते हैं उनसे मैं केवल एक संदेश देना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ाई करना जानते हैं, डेली अटेंडेंस अगर आप लगवा सकते हैं और प्रैक्टिकल वर्क, रिसर्च वर्क करने में इंटरेस्टेड हैं, तो कृष्णराज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। कृष्णराज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में केवल उन बच्चों का ही एडमिशन होता है जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। यहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर ही ये लोग एडमिशन लेते हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर इतनी सख्त है कि हमें भी कैंपस टूर करने के लिए रेक्टर से लिखित में ऑर्डर लेना पड़ा, एक एप्लीकेशन देने पड़ी, तब हम इस कैंपस को घूम सके। नहीं तो कोई अननोन पर्सन इस कैंपस को विजिट नहीं कर सकता है। यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। तो घूमते हुए अब हम फिर वापस आ गए हैं कृष्णराज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेन एकेडमिक बिल्डिंग में। यहाँ आप देख सकते हैं भारत का झंडा भी लगा हुआ है, इंडियन फ्लैग भी यहाँ पे लगा हुआ है, जिससे कि ये साबित होता है कि रशिया और भारत की दोस्ती कितनी प्रगाढ़ है। भारत और रशिया के संबंध बहुत अच्छे संबंध हैं और आज से नहीं, कई सालों से भारत और रशिया के संबंध बहुत अच्छे हैं और हमेशा से रहे हैं। अब तो एक न्यूज आ गई है कि इंडिया और रशिया और आपस में जो इकोनॉमिक लेन देन है वो रुपए में करेंगे। भारत का रुपए कार्ड और यूपीआई कार्ड रशिया में भी एक्सेप्ट होगा। तो अब आने वाले दिनों में यूपीआई भी रशिया में वर्क करेगा। तो ये था हमारा कैंपस टूर। हमारा बताने का केवल यही मकसद था कि कृष्णराज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ने आते हैं तो आपको एक कैंपस में ही सभी कुछ मिल जाएगा। हॉस्टल, एकेडमिक बिल्डिंग, लेबोरेटरी, हॉस्पिटल, कैंटीन, मैस। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और एक बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कृष्णराज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपका स्वागत करती है। तो और अधिक जानकारी के लिए, इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें कि जिससे आने वाले दिनों में हमारे चैनल के जो भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक मिल सकें। धन्यवाद। टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखना।